हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम पूर्वी भारत और उसमें भी खास करके पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम आदि आदि राज्यों में, अरुणाचल, इन सबको भारत के वेस्ट के विकसित राज्यों के बराबर से भी आगे लाएंगे। उस हिसाब से वो सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और आप लोग पिछले 7.5 वर्षों में आप लोगों ने फील किया होगा कि भारत सरकार ने कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सीमाओं की रक्षा, ये सब कदम तो अच्छे से उठाए ही। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सुदूर रेल लाइनें पहुंचाना, सब चीज़ें हुई। लेकिन लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर करना, ये मोदी सरकार का विजन है। उसका एक एग्जाम्पल जैसे आप इस दत्तकुशी गांव में देख रहे हैं कि यहाँ पर नदी का पानी ट्रीट करके किस तरह से एक अच्छे से अच्छे मिनरल वाटर कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, आरओ से जो निकलता है उससे भी बेटर पानी दत्तकुशी गांव के कॉमन मैन को मिल रहा है जल जीवन मिशन के तहत। तो ये सब चीज़ें मोदी जी यहीं नहीं रुकते हैं, उसके साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपीरियंस, इंडिया में पहला ऐसा व्यक्ति है जो 13 साल चीफ मिनिस्टर रहा और 7 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री है। इतना एक्सपीरियंस पर्सन भारतीय राजनीति में आज़ादी से अब तक कोई नहीं हुआ। उसका लाभ जनता को कैसे मिले, ये मोदी जी का विजन है। उस विजन में अपने मिनिस्टर्स को वो भेजते हैं कि आप स्वयं जाके देखो कि वहाँ काम कैसा चल रहा है, कोई फीडबैक हो, कोई दिक्कत हो जनता को तो वो बताओ, और जो अच्छा हो वो भी बताओ, जो परेशानी है वो भी बताओ। तो यहाँ जो फीडबैक है वो हम उनको कन्वे करेंगे। तो इस दृष्टि से यहाँ आए हैं। मैं अभी लाभार्थियों से मिला सर्किट हाउस के अंदर डाक बंगले में। वहाँ उज्ज्वला से जुड़े, आयुष्मान भारत से जुड़े, जन आरोग्य से जुड़े, अटल अमृत का लाभ पाए और ये आयुष्मान भारत का लाभ पाए। अनेक लाभार्थियों ने अपनी खुशी, अपनी खुशहाली, अपनी जो लाभ मिला उसको बताया। ऐसा भी बताया कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो नाराज होते थे कि दोनों का घर अच्छा है, मेरे को पानी टपकने वाले घर में रखते हो, वो खुश होकर अपनी माँ, अपने दादी को अच्छे से बात करते हैं। तो ये सब का फीडबैक लिया, यहाँ लिया, इन सब योजनाओं के लिए। और आगे भी भारत सरकार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, जिसका एक बड़ा केंद्र असम खुद अपने आप में है, उन पर ध्यान देती रहेगी। और विकसित भारत में सबसे आगे पूर्वोत्तर को लाने का मोदी जी का सपना है, वो आप देख रहे हैं। उसी को रूबरू फिजिकली आके देखने के लिए एस्पेशल डिस्ट्रिक्ट बरपेटा में मेरा ये विजिट हुआ है। और आगे भारत सरकार डबल इंजन की सरकार है, थैंक्स टू असम पीपुल की। यहाँ पर भी हमारी सरकार पहले भी चुना, फिर भी चुना, दोनों सरकार मिलके, इनका एक ही उद्देश्य है, आसाम की ऑनरेबल पब्लिक का, सम्मानित जनता का जिंदगी कैसे खुशहाल हो, असम कैसे आगे आए, कैसे भारत में आगे बढ़े। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के जो हैवी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 2-3 सेगमेंट होते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट का सेगमेंट, एक एमएसएमई है। बरपेटा में मैं पटवारी साहब हमारे आसाम के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। एमएसएमई मिनिस्टर के पास यहाँ के विषयों को रखेंगे। जो लघु व मध्यम उद्योग यहाँ पर आकांक्षी जिलों में मोदी जी का सपना है, उसे लाना। नारायण राणे साहब बड़े एक्सपीरियंस मिनिस्टर हैं, उनको हम आगे लाएंगे। जहाँ तक हमारी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हम ये राज्यों के संग मिलकर के और ऑटो फील्ड में भारत सरकार कुछ कदम उठा रही है कि कैसे हिंदुस्तान में दुनिया के टक्कर की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का ज़माना है और आसाम तो ग्रीनरी से भरा हुआ राज्य है, तो चाहेगा कि और ग्रीन एनर्जी डेवलप हो। तो उस दृष्टि से असम सरकार और हम सब मिलकर आगे कदम विचारें। जैसा मुझे जानकारी दी गई आपको कन्वे करूँगा। सेंगा में एमएसएमई पर इंडस्ट्री फील्ड में हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर खुद आपके पॉपुलर लीडर पटवारी साहब हैं, वो सेंगा पर काम हो रहा है। और ये है जहाँ तक हैवी इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हैवी इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट देश में इंपॉर्टेंट सीनियर, जैसे हैवी इंडस्ट्री उदाहरण के रूप में भेल है। अब वो भेल हैवी इंडस्ट्री अब वो बनाती थर्मल प्लांट,
बांग्लादेश में बना रही है हमारा डिपार्टमेंट। तो वो चीज़ तो जो ज़रूरत जहाँ होती है वहाँ बनाते हैं, लेकिन एमएसएमई का फोकस यहाँ हो रहा है, एक शुरू कर दिया गया, आगे और भी, ताकि लोगों को रोजगार मिले। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से ये जितनी योजनाएं आ रही हैं, एमएसएमई की योजनाएं हैं, या हमारी सरकार जो स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को अधिक से अधिक लोग स्किल्ड पर्सन हो, और गवर्नमेंट उनको मुद्रा योजना है, हमारी कई योजनाएं हैं, और अभी जो हमारे वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इन सब के लिए स्वनिधि योजना है, जिससे कि लोग अपने रोजगार अपने स्वयं सृजित कर सकें। और अभी एक योजना भारत सरकार ने भी उसको कई राज्यों में, पर खास करके यूपी ने लागू किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ भी लागू किया, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट ज़्यादा होता है उसको इंक्रीज करना, ताकि लोकल रोजगार जनरेट हो। इस पर सरकार काम कर रही है। यहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, हांगकांग आदि तक तो सप्लाई जा रहा है। तो जो जहाँ जनरेट करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है, वो सरकार उसको फोकस कर रही है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, अब वो उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी सरकार दे रही है, ताकि उनका माल जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उनको रियल कस्टम क्लियरेंस भी हो गया। अभी असम सरकार, भारत सरकार इसमें साथ दे रही है। असम सरकार 1 लाख नौकरियों को अभी एडवर्टाइज कर रही है।